भूतियापुरवा की डरावनी कहानी। सरकट्टा और राक्षस। भूतियापुरवा एक ऐसा गांव था जहां सूरज डूबते ही सन्नाटा छा जाता था। लोगों का मानना था कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ एक भयानक सरकट्टा और राक्षस का साया मंडराता है। रात के अंधेरे में अक्सर गांव के किनारे पर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती और लोग अपनी झोपड़ियों के दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को तो घर से बाहर निकलने की मनाही थी। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब गांव में अमावस्या की रात को एक आदमी का सिर अलग पाया गया। सबने सोचा कि कोई हिंसक जानवर का हमला हुआ होगा, लेकिन घटना अजीब लग रही थी। कुछ लोग तो कहते थे कि यह सरकट्टा का काम है, जो सिर्फ भूतियापुरवा में आता है और लोगों के सिर काटकर अपने साथ ले जाता है। लोग भयभीत थे और शाम होते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते। गांव के एक व्यक्ति का नाम था रामू। रामू साहसी था और इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह जानना चाहता था कि इस सरकट्टे और राक्षस की सच्चाई क्या है। एक रात वह अमावस्या को गांव के बाहर निकला। रामू ने हाथ में मशाल ली और चल पड़ा भूतियापुरवा की उस जगह की तरफ जहां अजीब घटनाएं घटती थीं। रामू जब गांव के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अजीब सी ठंडी हवा बह रही है। अचानक उसे एक बड़ा परछाई दिखाई दी। वह डर के मारे कांपने लगा, पर हिम्मत करके उसने मशाल को ऊंचा किया। सामने एक सरकट्टा दिखाई दिया। उसका शरीर तो था, पर सिर गायब था। वह सरकट्टा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रामू ने मशाल को उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन सरकट्टा पीछे हटने के बजाय और तेजी से उसकी ओर बढ़ आया। इसी बीच रामू ने अपने पीछे से भारी भरकम कदमों की आवाजें सुनी। उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक भयानक राक्षस खड़ा था, जिसकी लाल चमकती आंखें और नुकीले दांत देख वह भय से थर थर कांपने लगा। राक्षस ने भयंकर आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो इंसान? रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बच पाएगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और गांव के लोगों को क्यों डरा रहे हो। राक्षस ने ठहाका मारते हुए कहा, मैं इस जगह का मालिक हूँ। ये सरकट्टा मेरा साथी है और हम यहाँ के लोगों को अपनी दुनिया से बाहर रखने के लिए ऐसा करते हैं। अगर किसी ने यहाँ कदम रखा तो उसका अंजाम बुरा होगा। रामू ने डरते डरते पूछा, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? राक्षस ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने किसी को हमारे बारे में बताया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर राक्षस और सरकट्टा धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गए। रामू ने पूरी रात भागते हुए गांव वापस पहुंचकर अपनी जान बचाई। उसने गांव वालों को कभी इस घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसके बाद से उसने कभी भी भूतियापुरवा की ओर रुख नहीं किया और गांव वालों को भी चेतावनी दे दी कि अंधेरे में बाहर ना निकलें। इस कहानी के बाद से भूतियापुरवा की भयानक कहानी और गहरी हो गई।